नमस्कार। आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं एक्टिव लर्नर ग्रुप की फिजिकल मीट के लिए और हम यहाँ पे हैं कोटा में। नमस्कार, आपका हेलो। नाम? नमस्ते राज भाई, मैं नील कमल भरतिया, गिरिडीह झारखंड से। ओके नील जी, आपका बिजनेस क्या चीज़ का है? मैं रिटेल गारमेंट्स का चेन स्टोर है हमारा। ओके, तो आप यहाँ पे आप आए हो आज और 3 दिन हमारे साथ रहे एक्टिव लर्नर ग्रुप की फिजिकल मीट में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ज़रा बताइए। ये मेरी थर्ड मीटिंग है, ऑफलाइन मीटिंग है एक्टिव लर्नर ग्रुप की। ऐसे तो हम लोग हर वीक मिलते ही हैं ऑफलाइन मॉर्निंग में। ऑनलाइन मिलते जून पे? हाँ। लेकिन जो एक आत्मीयता मिलती है, जो माहौल मिलता है, और जो एक दूसरे से सीखने की प्रेरणा मिलती है ऑफलाइन मीटिंग्स में, वो अदम्य है। वो ऐसा कहीं ये मिलता नहीं है ऐसा। लोग फ्री होकर अपने बिजनेस की कोर चीज़ें प्लस या माइनस वो बता देते हैं, चैलेंजेस भी बता देते हैं, अपने अच्छाई भी बता देते हैं। तो इससे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। और दूसरी बात है कि जो आप अपनी समस्याओं से उलझ रहे होते हैं, जब वो भी आप शेयर करते हो, दूसरों से भी सुनते हैं, तो हम लोग को रियलाइज़ होता है कि वी हैव सम कॉमन इश्यूज। एंड जो हम लोग वर्किंग करते हैं और जो सीख मिलती है और जाकर इम्प्लीमेंट वापस करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी इसमें लर्निंग मिलती है और इससे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। Yes. आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ बोली। जो फिजिकल मीट होती है उसकी वाइब भी अलग होती है। और आपने और एक खूबसूरत चीज़ बोली कि यहाँ पे खुल के लोग अपनी बातें बताते हैं, भले वो प्लस हो या माइनस हो। और अपना कोर जो इश्यू से हम गुजर रहे हैं, हम अकेले तो उसको सुलझा नहीं पाएंगे, बट जब यहाँ पे सब लोग एकत्रित होते हैं और वो जब सोल्यूशन देते हैं तो हमको सोल्यूशन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। Correct. और हम यहाँ पे फुल्ली रिचार्ज होके जाते हैं। राइट? जी जी, राइट। बढ़िया। तो इस बार जो 3 दिन आप यहाँ पे थे, उस 3 दिनों में आपको क्या वैल्यू मिली, आप क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? वेल, सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी भी यहाँ चीज पढ़ाई गई, बताई गई, ये सब अपन जानते हैं और हम लोग कई कई वर्षों से जानते आ रहे हैं। बट जब हम लोग उसको फिर से करते हैं प्रैक्टिकल, और सबसे बड़ी बात है, ये एक्टिव लर्नर ग्रुप एक इनोवेटिव कंपनी है, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हम लोग हर, ये जैसे तीसरी मीटिंग है, तो ये तीसरी मीटिंग अभी तक की सबसे बेस्ट रही है। सेकेंड है, अपने आप में बेस्ट है। फर्स्ट थी तो अपने आप में बेस्ट थी। तो उससे क्या हो रही है कि हर बार एक नया वैल्यू मिलता है, हर नया इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इस बार हम लोगों ने 9 स्टेप्स को, जो जीपीटीज, जो एडवांस जीपीटी का जो कस्टम जीपीटी है एआई की मदद तो एक्टिव लर्नर ग्रुप ने, अब हमारे जो फाउंडर्स हैं, किशन जी ने, विनोद जी ने, सुदर्शन जी ने, इन्होंने मिलकर 9 स्टेप्स का कस्टम जीपीटी बनाया। और उससे क्या हुआ, और हमारा आने से पहले हमारा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू को ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट किया गया, और ट्रांसक्रिप्ट को उसमें सिंपल एक फीड करने से कस्टम जीपीटी में हमारा टोटल 9 स्टेप बन गया। और वो एक बहुत आई ओपनिंग था। हम लोग को लगा कि हम लोग तो सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ आने से जहाँ जहाँ आपका मिस्टेक हो रहा है, जैसे बॉडी में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो लगता है कि वहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ आने से क्या होता है, हमें अपने पेन पॉइंट्स को एड्रेस करने का सिस्टम मिला हम लोग को इस 3 दिन का वर्कशॉप में। तो ये 9 स्टेप के लिए हम आए थे और मेरा आना सफल हुआ और मुझे बहुत हिम्मत आया है। और एक और चीज़ का हिम्मत आया है कि हम लोग नए बिजनेस में भी इंटर कर सकते हैं। ये एसओपी मैं जो यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, एसओपी तो पहले से भी जानते थे, लेकिन एसओपी बनाओ, एसओपी बनाओ। और खासकर आज मॉर्निंग में जब हम लोग का जो बिजनेस फन गेम्स था, अपने आप का अपने मेंटल लेवल को चेक करने के लिए, उसमें भी कई बार ये वर्ड्स कांस्टेंट लेवल में सारे पार्टिसिपेंट्स बार बार ये बोल रहे थे, एसओपी एसओपी एसओपी। तो ये दिमाग में घुस जाता है। और ये हम लोग वापस जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भी आई हुई है, तो मुझे लगता है कि वो भी अपने होम एक्टिविटीज़ में उसको, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। एसओपी एसओपी एसओपी। और अब रियलाइज होता है कि ये सारी बड़ी कंपनीज एसओपी पर ही चलती है। तो इस बार का तो की टेक अवे एसओपी ही है। बहुत बढ़िया। मैं इसको एलाबरेट करूंगा, बस इसके अलावा आप अभी क्या बोलोगे, हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपकी तरफ से कोई फीडबैक जो हम मदद कर रहे हैं इस चीज़ को और हमारे मीट्स को और इम्प्रूव करने की? नहीं, ये बेस्ट है। जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सारे बिजनेसमैन यहाँ पर जो भी ज्वाइन करके, वो एस्पिरेशनल है।
हम लोग कोई कंपनी के नहीं इसके स्पॉन्सरशिप टूर नहीं आए, अपने खर्च से आते हैं, हम अपना समय निकाल कर आते हैं, अपनी चिंताओं को, फिक्र को, अपने बिजी शेड्यूल को छोड़ कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं, सारे एंटरप्रेन्योर्स और सारे एस्पिरेशनल है, सबको अपने लाइफ में कुछ कर दिखाना है, कुछ हट कर दिखाना है। इनफैक्ट मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक्टिव लर्नर ग्रुप में भी जितने भी प्रेजेंटर है उनको भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हट कर करना है। अपने बिजनेस में तो सबको कुछ करना है, लेकिन मुझे अदर्स के भी लाइफ में इम्पैक्ट लाना है। तो इससे एक ये मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, ये बहुत अच्छा है। ये अपने से जब हम लोग सोचते हैं कि इनको कैसे हम फ़ायदा दे सकते हैं, अपने पार्टिसिपेंट्स के लाइफ को कैसे इम्पैक्टफुल कर सकते हैं, और हमारे फाउंडर्स कांस्टेंट लेवल में ऐसा मुझे महसूस होता है, ये सोचते हैं कि कैसे उनको वैल्यू दे, कैसे वैल्यू दे। तो ये अनमैचेबल है। तो मुझे लगता है कि जो प्रोसेस अभी चल रहा है ये चलते रहना चाहिए। और मैं एकदम डिवोटेड हूँ। मैं, हालांकि मेरा कंफर्मेशन हमेशा लास्ट मोमेंट में आता है। ऑल 3 मीट में मैं लास्ट में ही आया। थोड़ा सा मुझे अपना इशू है प्लानिंग करने में, लेकिन एनीवे मुझे लगता है कि ये अपना बेस्ट वर्सन एक्टिव लर्नर ग्रुप में चल रहा है। और मेरे तरफ से जो भी सजेशन होगा तो वो लोग का कॉन्स्टेंट फीडबैक सिस्टम है ही है हमारा, तो कोई इशू नहीं है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैं चाहूँगा आप अपनी धर्मपत्नी जो आप लेके आए हो तो उनको भी आप पे लाइए, उनको फीडबैक लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली इस बार क्या किया था, माइक लाइए, हमने क्या किया था यहाँ पे कि 9 स्टेप फ्रेमवर्क पे काम किया, जहाँ पे मिशन, विजन, गोल सेटिंग जो होती है, बेसिक्स जो होते हैं उस पर हमने काम किया। फिर KRA KPI वगैरह होते हैं। फिर SOPs जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज होती है वो कैसे बड़ी बनी, वो SOP से बनती है, उसके ऊपर हमने काम किया। और फाइनली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो कुछ काम का नहीं है, तो उस पर भी हमने बात की। इन सब चीज़ों को AI की मदद से, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक्सपर्टीज दी